आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और बहुत प्यारी कुरान से मोहब्बत रखने वाली बहनों को, दोस्तों को, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ वालेकुम अस्सलाम सलाम। वरहमतुल्लाहि आओ वबरकातुहू। कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए। आज हमारा लेसन है 20। इसमें आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। लास्ट लेसन है। ग्रामर पार्ट इसका हमने कर लिया है। आज कुरान पार्ट इसको देखते हैं। ग्रामर इसलिए पहले की थी कि आप लोगों की वर्कबुक की रिवीजन हो सके ग्रामर की। और आज कुरान पार्ट इंशाल्लाह करेंगे। आखिरी क्लास। और बहुत शौक के साथ आपने इसको बैठना है और सुनना है, देखना है। अपने जज्बे को इसी तरह से कायम रखना है जैसे शुरू में था। अब तो और ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। अपनी अंडरस्टैंडिंग को देख के आपने जो एक्टिविटी की उसमें आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आपने कितने अल्फाज कुरान के सीख लिए, समझ लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन्होंने नहीं की वो लाजमी कर लें। आज रात तक का मैंने आप लोगों को टाइम दे दिया है। तो जिन्होंने तो किया है वो उसके अलावा भी कुरान में भी कोई सफ़ा खोल के देखें तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, खुशी होगी कि हम देखें बगैर ट्रांसलेशन के, बगैर किसी की हेल्प के तर्जुमा खुद समझ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। इसलिए आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और अगेन आपको वेलकम करती हूँ आज के आखिरी लेसन में। इस सबक में हमने देखना है कि हमने आज तक क्या पढ़ा है। ग्रामर में सरफे सगीर ये लफ्ज़ पहले ग्रामर के पोर्शन में नज़र नहीं आया, लेकिन आज चले नज़र आ गया। तो शॉर्ट टेबल्स जो हमने कल किए थे, तो उसको उर्दू में या अरबिक में कह लें, सरफे सगीर कहते हैं। और नुक्ता तालीम भी हमने देखा था कुरान को पढ़ने का। जितना याद होता है कुरान उतने लेवल्स हमारे बुलंद होते जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सबक नंबर 19 के इख्तिताम पे ही हमारा जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया। 232 अल्फाज के साथ कुरान के 50% अल्फाज, बल्कि 50% से ज़्यादा कह लें, 41,111 जो अल्फाज हैं कुरान में रिपीट होके बार बार तकरार के साथ आए होते हैं, जो वो हम सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बैटरी हमारी देखें कहाँ चली गई। हमने इसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले लेवल्स करते हुए पूरा ग्रीन करना है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए ताकि हम कुरान पढ़ सकें, समझ सकें। हमारा असल मकसद तो कुरान समझना है ना। बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं। हमारे कोर्सेज का सर्टिफिकेट, मार्क्स, ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेकेंडरी हैं। हमारा मकसद है कुरान को समझना। हमने अल्लाह की तरफ रास्ता जो था उसकी तरफ कदम बढ़ाया। तो अब हमने इस कदम से पीछे नहीं हटना, आगे ही चलना है। जुड़े रहें, स्लो चलें, रेंगते हुए चलें, लेकिन हमने इसी रास्ते पे रहना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ भी मांगते रहा करें। और ये 7 होमवर्क आपको हमेशा बताते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं सबक को याद करने में। 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, और 1 सुनने का, साथी से सवाल करने का, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत। और फिर वही बात कि आप लोगों का इंतखाब अल्लाह ने किया है इस कोर्स के लिए। अपनी पाक किताब को समझने के लिए आप लोगों को अल्लाह ने चुना है। तो अपने इस इंतखाब को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। रब्बी ज़िदनी इल्मा, इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ते रहा करें और याद रखा करें सबको अपने साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया। अब हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे कि 50% अल्फाज जो हम कह रहे थे वो हमने सीख लिए हैं। इसके लिए हम सूरह बकरा की पहली 5 आयत को देखते हैं पहले, फिर आगे हम इंशाल्लाह चलेंगे। और
इसको शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब ये सारे अल्फाज हम पढ़ चुके हैं, ये तो बाकायदा हमने इनको एक एक लफ्ज करके पढ़ा है, समझा है, तो ये तो हमें आते हैं। आगे है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदन लिल मुत्तकीन। अब इन लफ्जों को देखें। अलिफ लाम मीम ये हरूफे मुक़त्तआत हैं। इनका मतलब अल्लाह ताला के सिवा और उसके रसूल के सिवा किसी को नहीं पता। तो आपको ये भी पता है कि इन अल्फाज के पढ़ने से, हर लफ्ज के पढ़ने से, कुरान के हर लफ्ज के पढ़ने से 10 नेकियां मिलेंगी। तो 30 नेकियां बस हमें मिल गई, ये काफ़ी है। मतलब अल्लाह ताला जानते हैं इस पे, इसलिए जहन लड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे जालिका, अब आप लोगों ने बताना है, आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि हम जल्दी से इस काम को कवर भी कर सकें अपने टाइम में रहते हुए, और आप लोग सब पार्टिसिपेट भी कर सकें। ठीक है, अपनी बारी पे बोलें, और अगर सबने इकट्ठे बोलना है तो कोशिश करें बोल के फौरन अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें। ठीक है, जालिका क्या है? बताएं सब। इसमें इशारा। इसमें इशारा। इसमें इशारा है। और इसका मतलब क्या है? ये ये इसका इशारा तो हमने दूर के लिए पढ़ा था। इसका जालिका मतलब वो है, वो। इसका मतलब है वो। ठीक है, और ये वाहिद है। दो मुझे। वाहिद। वाहिद है, इसकी जमा भी हमने पढ़ी थी। ज्यादा लोग हों दूर तो क्या कहते हैं? जी, जब उलाई। उलाइका। उलाइका। उलाइका, वेरी गुड। इसकी जमा पढ़ी हमने उलाइका। उलाइका, और इसकी मोनस भी पढ़ी थी। ये मुजक्कर है ना, जालिका राइट जी हैंड से इशारा किया, तो इसकी मोनस क्या जी, पढ़ी थी? मुजक्कर है। तिलका। 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 ठीक है, जालिका और तिलका, और दोनों की जो जमा तिलका। है उलाइका। ज्यादा चीजों की जमा उलाइका। ऐसे ही था ना? जी। और देखिए एक लफ्ज से आपको कितनी सारी चीजें जो हैं वो पता चल गई हैं। अच्छा, अगला लफ्ज है अल किताब। अल किताब, अलिफ लाम से पता चल रहा है ये क्या है? बोलते जाएं, जस्ट इसम। बोलते जाएं। इसम। इसम। इसम है। वाहिद है। इसम इसमें इसम है। वाहिद वाहिद इसमें है। खास। है। इसकी जमा क्या वाहिद। है? वाहिद है। मुजक्कर। कुतुब। मुजक्कर। कुतुब। कुतुब। ये कुतुब इसकी मुजक्कर ठीक है, वाहिद है। जमा इसकी है कुतुब। और उर्दू में कुतुब। किताब जो है मुन्नस है, लेकिन अरबी में मुजक्कर के तौर पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, मुजक्कर। किताब का लफ्ज जो है मुजक्कर है। चलिए, ये भी हमें पता चल गया। ला रईबा, इसमें से ला का मतलब हमें पता है क्या है, मतलब नहीं। 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 रईब का लफ्ज जो है नहीं। हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ा। अगर आप लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सिर्फ कोर्स के हवाले से भी सिर्फ बात कर रहे हैं कि हमने इस कोर्स में क्या पढ़ा है, या उर्दू से रिलेटेड जो लफ्ज होते हैं हमें उनका भी आइडिया हो जाता है। रैब का लफ्ज जो है वो नहीं पढ़ा हुआ, इसका मतलब है शक। ठीक है, आगे हम देखते हैं फिर हमने कितने सीखे हैं और कितने नहीं सीखे। फी ही, सब वाकिफ हैं इस लफ्ज से। फी टीचर, ये मतलब शक फेल है या रैब जो है इसम है। ला इसम है? नहीं हर्फ है, और रैब जो है ये इसम है। फी ही, इसके दो टुकड़े बनेंगे, फी और ही। इसका पूरा टेबल हमें याद है। फी ही, फी हिम, फी का, फी या, फी कुम, फी ना, और फी हा भी हमने पढ़ लिया। फी का मतलब में, और ही या हु जो है इसका हमने पढ़ा था, ये जमीर है, जिसमें जमीर फी जो है हर्फ जर है, उनके जुड़ने से लफ्ज बन गया फी ही। इसमें, ठीक है। हुदन, हुदन इसम है, इसका मतलब है हिदायत। वैसे तो हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ा, PC2 में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे लफ्ज ये वाला बाकायदा, लेकिन हमें इस लफ्ज की कंस्ट्रक्शन से पता है, या उर्दू में हम ये लफ्ज इससे मिलता जुलता बोलते हैं, तो हमें पता है कि इसका मतलब हिदायत है। ठीक है, लिल मुत्तकीन, इसको भी हम तोड़ लेते हैं दो टुकड़ों में। जी, हिदायत मसदर है, इसम है। अभी फिलहाल जितना सीखा उस पे देखे ना। ठीक है, लिल मुत्तकीन, इसके दो टुकड़े हैं, ली और अल मुत्तकीन। ली हमने पढ़ा है हरफे जर में, के लिए, और मुत्तकीन वैसे तो हमने इसमें नहीं पढ़ा, ये लेकिन या नून से आपको पता है कि ये जमा का लफ्ज है, इसम है, और जमा बनती है इसम की या नून के साथ। तो और इसका मतलब भी जो उर्दू में हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, मुत्तकी लोग, तो ये मुत्तकीन वही लोगों की बात हो रही है जो मुत्तकी हैं। ठीक है, तो अब ये देखें,
रेड से जो अंडरलाइन किया हुआ है ये हमें सारे पता है लफ्ज, और इस पूरी स्लाइड में देखें सिर्फ एक मुत्तकीन का लफ्ज जो है वो हमें नहीं पता, या रैब का अलिफ लाम मीम, तो चलें उसके तो मीनिंग्स किसी को भी नहीं पता ना। तो इस पूरे पहली दो आयतों में कह लें हमें सिर्फ दो लफ्जों का नहीं पता था, उसमें से भी मुत्तकी का जो लफ्ज है वो हम उर्दू के लिहाज से देखें तो हम उससे वाकिफ हैं। है खुशी की बात ना। जी अब जी यहाँ जी। इसका मतलब क्या बना, जालिका, ये यहाँ पे किताब जो है कुरान पाक की बात हो रही है तो इसके लिए ये का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसमें आप ये समझ लें कि बाज़ औक़ात चीज़ की अहमियत को बढ़ाने के लिए दूर की नज़दीक को चीज़ को नज़दीक कहा जाता है, या जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए कि हाँ यही वो किताब है, वो किताब, हाँ यही वो किताब है, इस तरह से हम कहते हैं ना उर्दू में भी बोलते हुए। तो बात यहाँ पे ये है कि या तो एम्फसाइज करने के लिए या उस चीज़ की अहमियत को बढ़ाने के लिए इशारे जो होते हैं उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, लफ्ज़ों के मीनिंग ये से वो से ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ कुरान टीचर का जो इस्तेमाल हुआ है सारे ये का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। ये टीचर किताब जी को, इशारा वाले चीज अगर पास हो तो फिर ये आएगा ना, जैसे किताब मौजूद, किताब का वर्ड भी इसमें ही आया हुआ है ना, इसलिए ये लग गया। अगर किताब ना होता तो फिर वो करना था। हाँ किताब आपने ये भी नहीं, बताया था कि बिल्कुल ऐसे किताब अगर नहीं है, मतलब सिर्फ अगर जालिका का अकेला लफ्ज़ है फिर इसका मतलब वो तो ही फिर है। वो जी, अगर चीज मौजूद है तो फिर ये मीनिंग देगा। जी, और उसकी मतलब अहमियत बढ़ गई ना चीज की कि हाँ यही वो जी किताब है। ठीक है, तो ये किताब है, ला रैबा, नहीं है कोई नहीं शक, फी ही, इसमें हुदन, हिदायत है, लिल मुत्तकीन, किसके लिए हिदायत है, मुत्तकियों के लिए। अब मुत्तकी कौन लोगों होते के हैं, लिए। मुत्तकी होते हैं, लफ्जी मतलब अगर इसका देखा जाए तो इसका मतलब है डरने वाला, अल्लाह से डरने वाला, जो अल्लाह से डरता हो इस बात पे कि मैं कोई ऐसा काम ना कर लूं जो जी जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए। जब मेरा खालिक वो है, पैदा करने वाला वो है, मुझे पालने वाला वो है, तो मैं उससे डरूं, कोई ऐसा काम ना करूं जिससे वो नाराज हो जाए, या मैं ऐसे काम करूं जिससे वो खुश हो जाए। तो ये सारे जो उसके साथ अकीदत और मोहब्बत या डर जो है वो हमें उस तरह के काम करने पे मजबूर करेगी जो उस ज़ात ने हुक्म दिए हुए हैं, यानी अल्लाह ताला ने हमें कहे हुए हैं। तो ऐसा शख्स जो उन चीज़ों का ख्याल रख के ज़िंदगी गुजारेगा वो मुत्तकी हो जाएगा। तो इस तरह की जब भी बात हम सुनते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने दुआ करते हैं और फिर एहतसाब करते हैं अपना कि क्या हम उन लोगों में से शामिल हैं, और उनकी सिफात यहाँ पे बताई हुई हैं, मुत्तकी कौन से लोग थे या हैं या हो सकते हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लज़ीना का लफ्ज़ अगर हम लफ्ज़ों को पहले देख लेते हैं फिर इसकी ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। अल्लज़ीना हम लफ्ज़ पढ़ चुके हैं सूरह फातिहा में, वो लोग जो, इसका वाहिद क्या है, कौन बताएगा। जी अल्लाजी अल्लाह जी अल्लज़ी इसका अल्लाजी वाहिद है वो जो, अल्लाह और अल्लज़ीना वो सब लोग जो, ठीक है, या वो लोग जो, या वो जिन्होंने, इस तरह जो सेंटेंस के हिसाब से जो भी मीनिंग आएगा। अच्छा, यूमिनूना, यूमिनूना का लफ्ज वैसे तो हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ा, ये इंशाल्लाह किसी टू का फेल है और उसमें इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। अल्लज़ीना इसम है, इसमें मौसूला इसको कहते हैं, जो दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी यहाँ ये मतलब है अल्लज़ीना का कि जो पीछे बात हो रही थी उसका रिलेशन आगे वाली बात के साथ है। ठीक है, अभी बात जुमला पूरा नहीं हुआ। तो यूमिनूना जो है ये फेल है। इसकी कंस्ट्रक्शन से आपको पता चलेगा, शुरू में या लगा हुआ है, एंड पे वाव नून लगा हुआ है, तो कौन सा फेल हुआ, ये मुजारिया का और जमा। मुजारे का और जमा का, युमिनूना। ठीक है, युमिनु, युमिनूना, वो सब ईमान लाते हैं। और लफ्ज से थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि मोमिन या ईमान की बात हो रही है, ठीक है, तो उससे हम इसका मतलब भी गैस कर सकते हैं, वो सब ईमान लाते हैं, वो सब लोग जो ईमान लाते हैं। अल्लाह जीना का इसके साथ मिलाएं तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, पहली सिफ्त क्या होगी मुत्तकियों की, ईमान लाते हैं, किस पर, बिल गैबी, बिल गैबी के दो टुकड़े, बी, अल गैबी हरफे जर, इसका मतलब है से, साथ या पर। ये हम पढ़ते हैं ना, इसका डिफरेंट मीनिंग आ जाता है। गैब, गैब यानी
छुपी हुई बातें। तो वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर, तो गैब का लफ्ज़ हमने नहीं पढ़ा, लेकिन वैसे हमें उर्दू के लिहाज से उसका मतलब पता है। बी का हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगला लफ्ज़ है वा युकीमूना। वा का मतलब और, युकीमूना भी फेल है और बिल्कुल उसी कंस्ट्रक्शन पे जिस पे युमिनूना था। जी टीचर। ये भी फेल हो गया मुजारे का फिर और मुबारक जमा का, ठीक है। मुबारक। युकीमूना उसी इशारे पे उसी तरफ गायब, यो यहाँ पे नहीं है उनके लिए जो हम बात करते हैं। और युकीमूना, अब इस लफ्ज से आप कायम होने का जो लफ्ज है ना, उससे ये लफ्ज निकला है, उसी रूट लेटर से। इसको याद कर लें, जो कायम करते हैं। अस्सलाता, नमाज। अस्सला का लफ्ज जो है ये हम जानते हैं, अलिफ लाम की वजह से पता है इसम है। और कौन सा इसम है? वाहिद है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है? ये वाहिद है, चीज़ आपने बतानी है। वाहिद और मुअन्नस है। वाहिद और मुअन्नस है। मुअन्नस कैसे पता चला? बोलता बोलता से। बोलता से। और इसकी जमा क्या बनेगी? अस्सलावात। अस्सलावात। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, तो देखें हमें इसका पता है, नमाज। और अगला लफ्ज है वमिम्मा। अगर मिम्मा को देखें तो शायद आप कहें कि पता नहीं मुश्किल लफ्ज है या नया लफ्ज है। अगर मैं कहूँ मिन और माँ, ये दोनों लफ्ज आपने पढ़े, इन दोनों को मिला के से मिम्मा लिखा हुआ है, ठीक है। मिन से, और माँ जो, और वाह का मतलब और, ठीक है, और से जो। आगे है लफ्ज मिन जो है हरफे जर है, बाकी दोनों जो है माँ और वाह वो हैं तो हरूफ, लेकिन हरफे जर की डेफिनेशन आपको पता है और है, तो हरूफ ही कह लें इनको, ठीक है। आगे जो लफ्ज है रज़क ना हम, इसको दो टुकड़े अगर मैं कर दूं, रज़क ना और हम, फिर आप इसका मतलब गैस कर सकते हैं। हम तो हमने पढ़ा हुआ है, इसमें जमीर वो सब, ठीक है। वो सब और रज़क ना, दिया हमने उन्हें, रज़ा रिस्क का, दिया हमने, रज़ा का रिजक हमने उन्हें। हमने माजी। माजी का फेल है, वेरी गुड। माजी। रज़ा का जी, मैं आपको माजी और बता इसमें देती हूँ। जमीर। जी, राजा इसमें का मैं जमीर के बता साथ। देती हूँ। ये फेल हमने तो नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हमें उर्दू के लिहाज से हो जाता है कि रजा का उसने रिस्क दिया, रजा का उसने रिस्क दिया, रजाकू उन सब ने रिस्क दिया, रजकता आपने रिस्क दिया, रजक तू मैंने रिस्क दिया, रजक तुम आप सब ने रिस्क दिया, रजक ना क्या मतलब बना? हमने रिजक हमने दिया। दिया। हमने रिस्क दिया। हमने रिस्क दिया और किसको दिया? हम साथ लगा हुआ है, इसका मतलब है उन सबको हमने रिस्क दिया, उनको, उन उन सबको। सबको या उन्हें। तो ये लफ्ज देखें कितना आसान हो गया जब हमने इसको टुकड़े करके खोला। या खोल के सीख लिया, ठीक है। तो अगला लफ्ज है युनफिकूना। रज़कना माजी का फेल हो गया और हम इसमें जमीर हो गया। युनफिकूना उसी कंस्ट्रक्शन का जिस तरह युमिनूना और युकीमूना। और इसको याद करने के जी, लिए मुजारे। मतलब इसका मतलब जो है वो है खर्च करना। हमने जो उनको रिस्क दिया उसमें से वो खर्च करते हैं, ठीक है। युनफिकूना वो सब खर्च करते हैं। फेल मुजारे और जमा का और गायब जी, का, यानी उन लोगों के लिए बात हो रही है जो यहाँ नहीं है, ठीक है। गायब हम इसी तरह कहते हैं ना, जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये सारे सारे लफ्ज जो हैं, अब देखें, वो लोग, मुत्तकियों की सिफात यहाँ बताई जा रही हैं, वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और उससे जो हमने रिस्क दिया उन्हें वो खर्च करते हैं, यानी अल्लाह ताला ने जो रिस्क दिया है वो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। वो जो नमाज कायम करते हैं, यहाँ पे नमाज पढ़ने की बात नहीं हो रही, नमाज कायम करने की बात हो रही है। नमाज पढ़ना, पढ़ ली सजदा किया, बात खत्म, फर्ज अदा हो गया जी। लेकिन कायम करने का मतलब है कि हमने उससे रिलेटेड जो चीज़ें, जो अहकामात हमें दिए हैं अल्लाह ने, या नमाज किस वजह से हमें पढ़ने को कहा कि हम अल्लाह से डरें, परहेजगार हो जाएं, और अपनी ज़िंदगी में भी अल्लाह से हिदायत अगर हम नमाज में मांग रहे हैं तो वो कोशिश भी करें कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे रखे, दुआ मांगें और फिर उस तरह के काम भी करें। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं उसको कायम करने में लेके आ सकते हैं, इतना वसी मतलब हो जाता है इसका। आगे देखें, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्जिला इलैका वमा उन्जिला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम युक़िनून। वाह हर्फ, अल्लज़ीना इसमें मौसूला या इसम, सिर्फ आप अभी याद रखें इसको। और वो लोग जो
युमिनूना, अगेन ये वही लफ्ज है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। अब तो हमने पढ़ लिया है ना, अब हम कह सकते हैं कि हमने पढ़ लिया है। युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो, बी और माँ इसको भी तोड़ के हम कह सकते हैं, तो उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, ये है तो फेल, लेकिन ये फेल अभी आपने नहीं पढ़ा। नाजिल किया गया जैसे हमने सूरत इखलास में पढ़ा था, लम यलिद, यलिद और यूलद वाला कॉन्सेप्ट, पैसिवाइज और एक्टिवाइज और पैसिवाइज, ये पैसिवाइज बन जाएगा। उनजिला इसका इशारा मतलब ऐसे नहीं हम करते, उल्टा करके करते हैं, लेकिन ये खैर आगे का है, इसलिए आप इतना याद रखें फेल है। उनजिला नाम से थोड़ा सा आइडिया हो रहा है हमें लफ्ज से कि नाजिल करने की बात हो रही है, ठीक है। और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया, उनजिला नाजिल किया गया, इलई का दो टुकड़े, इला और का, इसका मतलब क्या बनेगा? का आपकी तरफ। आपकी आप तरफ, तरफ, आपके आपकी तरफ। वमा और जो और उनजिला नाजिल किया गया, मिन नासिल किए से, कबली का, इसके भी दो टुकड़े कर दूं, कबल, कबल कहते हैं ना पहले को, और का पहले जी। आप, आपका आपसे इशारा पहले। होता है, आपसे पहले, ठीक है। और नाजिल किया गया, जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं, और जो आप पर नाजिल किया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि जो आप पे नाजिल हुआ उस पे भी जो ईमान लाए, और जो आपसे पहले नाजिल हुआ यानी वो किताबें जो पहले नबियों पे नाजिल हुई उन पे ईमान लाना भी हमारा हमारे ईमान का हिस्सा है। ये वो बात हो रही है, ठीक है। वबिल आखिराती, और बी अलग हो गया वाह अलग हो गया, अल आखिरा अलग हो गया, और वाह और बी पर या से इसका मतलब हम करते होते हैं, और अल आखिरा आखरत, आखिरा भी पता चल रहा है गोलता की वजह से मुन्नस है, ठीक है। हम वो सब, हम जो हम अलग से आते हैं जो जमायर उनको हमने याद किया, हम वो सब, यूकिनूना ये भी वो फेल है मुजारे का और जमा का, यूकिनूना वो सब यकीन रखते हैं, ठीक है। लफ्ज की कंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा ये नया लफ्ज था, उनजिला नया लफ्ज था, बस ये यहाँ पे हमें दो ही लफ्ज लगे हैं। बाकी देखें हम सारा खुद ट्रांसलेट कर सकते हैं। उलाई का, ये वही लफ्ज आ गया जो जालिका की मैं जमा पूछ रही थी, जालिका और तिलका दोनों की जमा उलाई का, ठीक है। उलाई का अब वो इधर सब, नहीं टीचर, अब इधर उलाइका के आगे कुछ नहीं है तो उलाइका वो का मीनिंग देगा ना, उलाइका। उलाई का वो सब, हाँ बात ऐसे ही हो रही है ना अभी, मतलब उन लोगों की बात चल रही है कि जो ईमान लाते हैं गैब पर, नमाज कायम करते हैं, और अल्लाह के दिए हुए रिज्क में से खर्च करते हैं, फिर ईमान लाते हैं जो किताब अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई और उनसे पहले जो नाजिल हुई उन पर ईमान लाते हैं। अब ये बात हो रही है उन लोगों की जिनके बारे में ये सारी सिफात दे दी कि वो सब लोग उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, वो सब अला पर, हुदन हिदायत, मिन से, रब्बिहिम अपने रब से, यानी अब जिनकी बात हो रही है उनके रब की बात हो रही है ना। हिम वैसे तो हम कहते हैं उन सब का रब, ठीक है, लेकिन जिन लोगों की बात हो रही है उन सब के रब की बात ही हम कहेंगे, तो उनके लिहाज से हो जाएगा अपने रब, यानी उनके अपने रब की तरफ से वो हिदायत पर हैं। वा उलाइका और हुम, उलाइका का मतलब भी वो सब और हुम का मतलब भी वो सब, जब दो लफ्ज एक ही मीनिंग के आते हैं फिर हम उसका क्या कर देते हैं, वही सब, फिर तो जोर देना जोर दे उसको जब दे ताकि रहे हैं उस पे एम्फसाइज कर रहे हैं, तो हम कहते हैं वही सब, उसमें और ताकीद आ वही जाए। सब अल मुफलिहून, अल की फला वजह से पान। पता चल रहा है कि ये इसम है, और वाव नून से पता चल रहा है ये जमा है, तो मुफलिह, है फलाह से हम इसका मतलब याद कर सकते हैं, फलाह होता है कामयाबी, तो मुफलिह जो है वो कामयाब होने वाले, ठीक है, कामयाब लोग, और वही सब कामयाब हैं या फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं, जो भी आप इसका तर्जुमा कर लें आपको लफ्ज समझ आ गया कि इसका मतलब ये है, ठीक है। वही लोग हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और वही लोग कामयाब हैं, जिनमें ये पीछे हमने 5 सिफात जो जिक्र की हैं, 5 ही बन गई हैं, 4 जो भी सिफात बताई हैं वो सारी मौजूद
वो मुत्तकी होंगे। ठीक है। अब आपने जिन्होंने सफा मेरे पास भेजा था, कुछ का तो मैंने चेक करके बताया उनको, कुछ की जिनकी अभी टाइम की वजह से मैं नहीं कर सकी, वो ये वीडियो सुन के तो अपनी करेक्शंस कर लें। ठीक है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छा काम किया हुआ था, मेजोरिटी का काम ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, अब हम देखते हैं आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी भी हम सब पढ़ते हैं, और कब ये पढ़ने का ज़्यादा सवाब मिलता है, बताएं मुझे ज़रा। नमाज के बाद। हर फर्ज नमाज के बाद। हर फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद, रात को सोने से पहले लाजमी इसको पढ़ने का मामूल बना लें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें इसको। ठीक है। कहते हैं कि फर्ज नमाज के बाद पढ़ें तो एक टांग आगे दुनिया में और एक जन्नत में, इस तरह से कहा जाता है। ठीक है, कि आपको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय मौत के। तो हम आयतुल कुर्सी को देख लेते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम। अब यहाँ आप खुद बताएं, ये पहली लाइन के सारे लफ्ज आपको आते हैं? अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, इलाह माबूद। इलाह की जमा क्या है? इसम है, और इसकी जमा भी आपने की हुई है, जो टूटी फूटी जमा की है। आलिहा। आलिहा। वेरी गुड, आलिहा। इल्ला सिवाय, या किसी जगह पे मगर के तौर पे भी इसका मीनिंग लेते हैं, मगर या सिवाय। यहाँ पे सिवाय हुआ वो। ठीक है। अल हय्यू अल कय्यूम, ये दो नए लफ्ज हैं। आगे है ला नहीं, ताखुजू हु को भी अलग नहीं कर दे तो ताखुजू नया लफ्ज है, ये भी QC2 में इंशाल्लाह आप पढ़ लेंगे फेल। और सीनातुन, सीनातुन नया लफ्ज है। वाह और ला नहीं, नौम का लफ्ज हम पढ़ चुके हैं, नींद। तो हम पहले अल हय्यू को देख लेते हैं। अल हय्यू का लफ्ज जो है, ये आप जिंदगी को कहते हैं ना, हयात। हयात का लफ्ज उर्दू में अक्सर इस्तेमाल होता है, वहां से याद कर लें जिंदगी या जिंदा रहना। तो ये अल्लाह ताला का नाम भी है कि अल्लाह ताला जिंदा रहने वाला है। और ये इसम है, आपको ये भी पता है अल की वजह से। अल कय्यूम ये भी इसम है। और कायम रहने से ये सारे जो लफ्ज है ना, कायम, कयाम, कयूम, युकीमून, ये सारे एक ही मतलब कह लें कि रूट लेटर से ड्राइव किए गए हैं, डेरिवेशंस हैं उनकी। कयूम कायम रखने वाला या थामने वाला, मतलब इसको हम लफ्जी तर्जमा देखें तो थामने वाला। ठीक है। तो जो अल्लाह ताला, वो अल्लाह जो हमेशा से जिंदा है और थामने वाला है, सारी दुनिया को कायम रखने वाला है। ला नहीं, ताखुजू, ताखुजू जो है ना, आखजा एक फेल है, इस उससे निकला है आगे, ताखुजू वाला सीगा बनेगा। ठीक है, सामने ताखुजू। और इसका मतलब है उससे आती, या ला लगा हुआ है तो उसे नहीं आती। और आता या पकड़ता इसका मतलब बनता है, लेकिन खैर आप अभी जुमले के लिहाज से देखें, लाता खुजू हूँ, उसे नहीं आती। ठीक है, क्या नहीं आती? सीनातुन। सीनातुन जो है, आप इस तरह से इसको याद कर लें कि नींद से पहले क्या आता है? ऊंग आती है ना। तो यहाँ नौम का लफ्ज जिक्र हुआ है, तो नींद से पहले, नौम से पहले सीनातुन आया, इसका मतलब नींद से पहले ऊंग आती है। तो इस तरह रेफरेंस से आप इसका मतलब याद रख सकेंगे। ठीक है, कि ना उसे नींद आती है ना ऊंग आती है। अल्लाह ताला की बात हो रही है। टीचर वो फेल है या इसी में? क्या चीज? वो फेल है या इसी में? ऊंग इसम है ना, ऊंग इसम है। ठीक है, जैसे नींद एक जी जी। इसम है। सीनातुन दो पेश की तनवीन एंड पे लगी हुई है, इसमें तो निशानी भी है इसम की। ठीक है। जज़ाकल्लाह। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहू इल्ला बिइज़्निह। लहू का मतलब हमें पता है, ये हमने हरूफ के साथ पढ़ा है, लहू, लहुम, लका, ये वो पूरा टेबल है। ठीक है, लहू उसके लिए, माँ जो, फी में, अस्समावात ये भी इसम है। और समा इसकी जमा वाहिद है, समाउन और समावात। ठीक है, ये मोनस है समावात, मतलब अलिफ ता वाला इसमें रूल अप्लाई हुआ हुआ है। और वमा
और जो फिल अर्दी जमीन में, उसी के लिए है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। मन जल्लजी, मन कौन या जो, ठीक है, इसका दो मतलब होते हैं, कौन या जो, दरमियान में आता है तो इसका मतलब होता है जो। जा का लफ्ज आपने नहीं पढ़ा हुआ, चले अल्लाह जी हमने पढ़ा हुआ है, वो जो, इन दोनों को हम कह लेते हैं वो जो, ठीक है। यशफाऊ, यशफाऊ जो है मुजारे का या शुरू में लगा हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है फेल है और वाहिद मुजारे, ठीक है, मुजारे का वाहिद वाला फेल है पहला सबसे, यशफाऊ। और शीन फे आइन, इससे अंदाजा हो रहा है शफात की बात हो रही है, सिफारिश की बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया तो हो जाता है ना हमें उर्दू उर्दू के लिहाज से, तो वो सिफारिश करता है या करेगा, इसका मतलब बन जाएगा। इन द हु, ये भी हमें सारा टेबल आता है, इन द हु, इन द हम, ये सारा टेबल किया। इन द का मतलब पास, और हु जो है इसमें जमीर है। अच्छा, अब ये हरूफ में हमने पढ़ा था इंदा, लेकिन ये क्या है, ये आप बताएं। इसम 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 जी है, और इसके साथ एक और इसम लफ्ज है। था जो हमने हरूफ में पढ़ा था, मा लेकिन मा। मा हाँ वेरी गुड। इंदा और मा जो हैं परफॉर्म करते हैं हरूफ की तरह, लेकिन ये होते इसम हैं। तो इसको जब आप कैटेगराइज करेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये इंदा भी इसम है, हु भी इसम है, ठीक है, दोनों टुकड़े इसके इसम है। इंदा हूँ उसके पास, इल्ला सिवाय या मगर, बी इजनी ही, इसको हम तीन टुकड़े अगर कर लें, बी, इजन और ही, और इजन का लफ्ज नया है तो, लेकिन उर्दू में अक्सर लोग इससे वाकिफ हैं, उसके इजन के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर, उसके हुक्म के बगैर, मर्जी के बगैर, तो ये अक्सर लफ्ज बोला जाता है। तो अब इसकी ट्रांसलेशन देखें। लहू उसी का है जो आसमानों में और जो जमीन में है। कौन है वो जो सिफारिश करे, यशफाऊ सिफारिश करेगा, यानी वो कौन है जो सिफारिश करेगा उसके पास, इंदाहू यानी अल्लाह के पास, मगर उसकी इजाजत से, मतलब अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई उसके पास किसी बंदे दूसरे की सिफारिश नहीं कर सकता जब तक अल्लाह इजाजत ना दे। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करें तो हमारी बख्शिश हो सके। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। यअलमु कौन से फेल से है, ये हमने एग्जैक्ट ये लफ्ज पढ़ा हुआ है फेल के अंदर। अच्छा फेल माजी आलम मुजारे क्या मुझे फेल बताएं, शुरू वाला फेल, पहले फेल बताएं। मुजारे 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 है शायद। मैं इसका फेल पूछ रही हूँ, किस लफ्ज से निकला है ये आगे। अलीमा माजी अलीमा अलीमा, वेरी गुड। अलीमा हमने फेल पढ़ा था, अलीमा, अलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, ठीक है। और फिर उसका मुजारे का पहला था या अलमू, वो जानता है या जानेगा, ठीक है, ये वही एग्जैक्ट लफ्ज है। या अलमू वो जानता है, माँ जो, बैना, बैन का मतलब होता है दरमियान, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रुकू से उठ के पढ़ने वाली दुआ जो है उसमें ये हमने अलग से याद की थी, जो आसमानों को भरने के बराबर और जमीन को भरने के बराबर, ये हमने पढ़ा था ना, या जो इन दोनों के दरमियान है, वहां हमने बैना का लफ्ज पढ़ा है। ऐ दी हिम का लफ्ज जो है ये भी हमने पढ़ा है, इसमें जमीर होम या हिम। अच्छा, सेंटर में रह गया ऐदी। ऐदी का मतलब है हाथ, दोनों हाथ। यद होता है एक हाथ, और उसकी जमा है ऐदी, दो हाथ, ठीक है। अब इससे इसको मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल किया है, बैना ऐदीहिम यानी हाथों के दरमियान। इसका मतलब ये है कि हमारे हाथों के दरमियान जो चीज होती है वो हमारे सामने होती है, ठीक है। सामने वाली किसी चीज को बताने के लिए उन्होंने ये मुहावरा इस्तेमाल किया, हाथों के दरमियान। तो वो जानता है जो सामने है, वमा और जो, खल्फा हम, अगर हम इसको तोड़ लें, खल्फा और हम, खल्फा याद रखें पीछे, जो हमारे सामने है और जो हमारे पीछे है, हम उनके यानी लोगों की बात के, इंसानों के जो सामने है उससे भी वो वाकिफ है, यानी अल्लाह ताला वाकिफ है, और जो उनसे पीछे है वो उससे भी लोग वाकिफ है। वला और ना, युहीतूना, युहीतूना वही फेल मुजारे का, ठीक है, जमा का। बिशई इन, इसको अभी मतलब बताती हूँ आपको। बिशई इन
किसी चीज से, मिन से, इल्मी ही उसका इल्म, उसके इल्म से। ठीक है, इसको अगर इकट्ठा करें, मिन इल्मी ही उसके इल्म से। इल्म जो है इसम है, मजदर है, ये इसमें जमीर है। मिन जो है हरफे जर है। ठीक है, इल्ला सिवाय, बिमा उससे जो, शाह, शाह हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ा लेकिन मिसाल में हमने याद किया था, इंशाअल्लाह, चाहा। इन का मतलब अगर शाह चाहा, तो यहाँ पे भी है जो वो चाहे। ठीक है, तो अब इसकी ट्रांसलेशन देखें। इसमें खल्फा वाला लफ्ज सिर्फ हम हमारे लिए नया था, ऐदी का लफ्ज नया था, और यूं ही तूना, बाकी सारे लफ्ज हम जानते हैं। वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और नहीं वो अहाता करते। यूं ही तूना, वो सब अहाता करते। अहाता होता है घेरना, किसी चीज को कवर करना, घेर लेना। तो कोई चीज जो है, आ, कोई भी अहाता नहीं कर सकता किसी चीज का उसके इल्म में से, यानी अल्लाह ताला के पास जितना इल्म है उस चीज के बराबर कोई चीज जो है उतना इल्म नहीं रख सकती। इसका ये मतलब, मगर जितना वो चाहे, यानी अगर अल्लाह ने किसी चीज के बारे में इल्म देना है उतना ही देना है, और इंसान उतना ही जान सकता है जितना अल्लाह ने उसको दे दिया, उससे ना बढ़ के ना उससे कम। लेकिन अल्लाह का इल्म जो है वो बहुत मुहीत है, उसका कोई घेराव या अहाता नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इंसान को उतना ही देता है जितना वो चाहता है। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। वासिया नया लफ्ज है, लेकिन वुसअत के लिहाज से अगर हम याद करें तो हमें समझ आ जाता है। वुसअत यानी बहुत ज़्यादा फैलाव, या चलें आगे देखते हैं इसका, फिर एग्जैक्ट लफ्ज का मतलब देखेंगे ना, फिर समझ आ जाएगी। कुर्सियु उसकी कुर्सी, असमावात आसमान और जमीन, वला और नहीं, यऊदु नया लफ्ज है, हु जो है ये भी हमें पता है इसम है, हिफ्जु हुमा, हिफ्ज को अगर हम अलग कर दें और हुमा को या अलग कर दें तो हुमा का लफ्ज भी हमने बैना हुमा, जहां हमने बैन का लफ्ज पढ़ा था, बैना हुमा उन दोनों के दरमियान, जमीनों और आसमानों के दरमियान भी जो चीजें हैं उनको भरने के बराबर भी मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, ये हमने वहां दुआ पढ़ी थी। ठीक है, मिल अस समावाती वाला याद करें, वहां हमने हुमा पढ़ा था दो चीजों के लिए, दो के लिए सीगा हम हुमा पढ़ते हैं, हुआ हुम और हुमा। वाह और हुआ वो, अल अली बहुत बुलंद, और अल अजीम ये भी दोनों इसम है, अजमत वाला है। अब इसकी ट्रांसलेशन देखें। वासिया समा लिया, उसने समा लिया। वासिया वैसे देखें सामिया से मिलता जुलता है ना, उसी तरह का फेल है। समा लिया, उसने समा लिया। वासिया उसने समा लिया। कुर्सियु किसने, उसकी कुर्सी ने, हु यानी अल्लाह ताला की कुर्सी ने, यानी अल्लाह ताला की बड़ाई ने, अल्लाह ताला की जात ने समा लिया है किन चीजों को, आसमानों को और जमीन को। और नहीं, वला और नहीं, यऊदु थकाता, हु उसको, और नहीं थकाता उसको, हिफ्जु हुमा, हुमा उन दोनों की, हिफ्जु हिफाजत, यानी इन दोनों चीजों की हिफाजत जो है वो अल्लाह ताला को नहीं थकाती। अल्लाह ताला की कुर्सी, उसकी बादशाहत, उसकी जात ने हर चीज को ऐसे समाया हुआ है और मुनज़्ज़म रखा हुआ है कि अल्लाह ताला थकता भी नहीं है। वह हुआ और वो, बुलंद मर्तबा अजमत वाला है। अल अला से आप याद करें, बुलंद बुलंदी की बात हो रही थी, तो ये वहीं से निकला है, अल अला बुलंद मर्तबा, सॉरी अल अलियु बुलंद मर्तबा, अल अजीम अजमत वाला। तो देखें कितना आसान हो जाता है जब हम लफ्ज़ों को तोड़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि कितने आसान हैं ये। वैसे देखने में हमें लगता है आयतल कुर्सी बहुत मुश्किल है जी, इसका तर्जुमा नहीं कर सकेंगे, लेकिन आज आपने कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे, बल्कि अपने घर में बाकियों को भी बताएं, सिखाएं कि ये देखें इसका तर्जुमा तो इतना आसान और इतना अच्छा है, अल्लाह ताला की ज़ात के कितनी अजीम है। आगे देख लेते हैं दुआए कनूत। इजाफी हम इशा की नमाज में दुआए कनूत पढ़ते हैं, और दुआए कनूत में दूसरी दुआ भी एक है जो पढ़ी जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है हमारे बड़े सगीर में ज़्यादा ये दुआ पढ़ी जाती है, तो इसलिए इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसका तर्जुमा साथ ही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये पहले पढ़ने से पहले ना एक चीज़ आपको बताएं कि
ये जो दुआ कुनूत है ना, ये अल्लाह ताला से वादा है। इसको आप इस अंदाज में आज के बाद सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो देखिएगा कि आपका नमाज का लेवल इंशाल्लाह हाई होगा। एक और मतलब लेवल हो जाएगा उसका पढ़ने का, खुशू व खुजू पैदा होगा जब आप इसकी ट्रांसलेशन समझ लेंगे। हम बहुत स्पीड में पढ़ जाते हैं इसको, लेकिन आज आपने इसको समझ के इस अंदाज में पढ़ना है, ठीक है? ये सोच के कि हम अल्लाह से वादा कर रहे हैं, तो अल्लाह से वादा कर रहे हैं, वादा खिलाफी नहीं करनी हमने। अभी कर रहे हैं या आगे के लिए, फ्यूचर के लिए वादा कर रहे हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला हमें इस पे पूरा उतरने की तौफीक दे। इसको शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अब एक एक लफ्ज को देखें। अल्लाहुम्मा, इसके टुकड़े कितने होंगे? सो तो नहीं गए? अल्लाहुम्मा के टुकड़े कितने होते हैं? इसके टुकड़े नहीं होंगे, इसके टुकड़े नहीं होंगे। वेरी गुड, माशाल्लाह, जाग रहे हैं सब। अल्लाहुम्मा के टुकड़े नहीं होते, इसका मतलब है ए अल्लाह। इन्ना, इन्ना जो है, इन्ना और ना दोनों को मिला के नून अलिफ ना लगा हुआ है। इन्ना बेशक हम, ठीक है? इन्ना का मतलब हमने बेशक पढ़ा है, इन्नल्लाह मअ साबिरीन से। और ना, अना वाला, नून वाला ना, हम, बेशक हम, इसको इकट्ठा इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है? बेशक हम, नस्तईनु का। अच्छा, अब ये लफ्ज जो है दो टुकड़े हैं, नस्ताइन और का। और यहाँ पे सारी बात जो है वो हम के सीगे में इस्तेमाल हुई है, बोली है। नून, हम, सिर्फ अकेला एक बंदा दुआ नहीं कर रहा या वादा नहीं कर रहा, हम सब कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हम जब दुआ करते हैं तो हमारे दोस्त अहबाब, हमारे मिलने मिलाने वाले सारे मुसलमान हमारे साथ शामिल होते हैं, ठीक है? तो नस्ताइन, ये हम सूरह फातिहा में पढ़ चुके हैं। हम मदद चाहते हैं, का, तेरी या तुझसे, ठीक है? इसकी ट्रांसलेशन समझते जाए, लफ्जों को जब गौर करेंगे तो बहुत आसान है। हम मदद मांगते हैं या हम मदद चाहते हैं तेरी या तुझसे। वाह, और नस्तगफिरुका, का अलग कर दे तो नस्तगफिरु, नून जो है शुरू में वो लगा हुआ है हम के लिए। हम, अस्तगफार से आपको ये लफ्ज समझ आ जाएगा, उससे मिलता जुलता है कि हम माफी मांगते हैं, हम बख्शिश मांगते हैं, हम मगफिरत मांगते हैं, ठीक है? हम अल्लाह ताला से मगफिरत मांगते हैं या चाहते हैं, बख्शिश चाहते हैं तुझसे, ठीक है? तेरी, वनुमिनु, और हम ईमान लाते हैं। नून जो है वो हम को शो करेगा, और आमाना एक फेल होता है जिससे निकला है नुमिनु, ठीक है? यूमिनु, नुमिनु, यूमिनूना वाला हमने अभी फेल पढ़ा है ना, उसी को नीचे ले आए तो नुमिनु बन जाएगा। युमिनु, युमिनु, युमिनूना, तुमिनु, उमिनु, तो नु, तुमिनूना और नुमिनु, ठीक है? तो इसका बन जाएगा हम ईमान लाते हैं। बिका, दो टुकड़े, बी और का, तुझ से या तुझ पर, ईमान लाते हैं तुझ पर, ज्यादा बेहतर रहता है उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए। वाह, और नून हम के लिए। तवक्कल, उर्दू में अक्सर लफ्ज ये इस्तेमाल होते हैं, भरोसा, तवक्कल करना, और हम तवक्कल करते हैं या भरोसा करते हैं। अलई का, दो टुकड़े, तुझ पर, या, ठीक है? अला का मतलब भी पर है, हम भरोसा करते हैं तुझ पर। वनुस्नी, और हम सना करते हैं, सना से ये लफ्ज निकला है, नुस्नी बनेगा। हम, सना क्या होता है? अल्लाह की तारीफ करना, और हम तारीफ करते हैं अलैका, तेरी मतलब तुझ पर तारीफ करते हैं। ये उर्दू में सही नहीं लगता तो इसलिए हम इसको कर देते हैं, हम तारीफ करते हैं तेरी, ठीक है? अल खैर, बेहतर या बेहतरीन, हम तेरी तारीफ, अच्छी तारीफ करते हैं या बेहतर तारीफ करते हैं। वनशकुरु का, और हम शुक्र करते हैं तेरा। अब जैसे कल आपसे मैं एक फेल था शाकरा, मैं कहती थी कि इसके टेबल कंप्लीट करें, तो शाकरा से यशकुरु और फिर नशकुरु, ये वही फेल है। और हम शुक्र करते हैं तेरा,
सॉरी, वला नकफुरु का और नहीं, नकफुरु हम कुफर करते तेरा, और नहीं हम कुफर करते तेरा, यानी कुफर का मतलब होता है इनकार करना, और इसका दूसरा मतलब है नाशुक्री करना, इनकार करना, नाशुक्री करना, उसी से निकला है ये। और नहीं हम नाशुक्री करते तेरी। व नखलाऊ, नखलाऊ जो है नून तो हम के लिए हो गया, वाह और हो गया। अक्सर खुला का लफ्ज हमने पढ़ा होगा, खलवत का लफ्ज पढ़ा होगा, तो ये होता है अलहदगी करना या अलग होना, तन्हाई। तो उस लिहाज से इसका मतलब याद रहेगा, व नखलाऊ और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं, किससे? और वनत कुरु, वनत रुका, नत रुकू, और हम तर्क करते हैं और हम छोड़ते हैं। तारा का एक फेल, अगर आपसे मैं कहूँ तारा का उसने छोड़ा, तो यतरुकु वो छोड़ता है, और नतरुकु नतरुकु इस तरह आ जाएगा, नतरुकु, और हम छोड़ते हैं या हम तर्क करते हैं। मैं यफजुरुक, मन उससे जो यफजुरुक तेरी नाफरमानी करे, ठीक है। ये लफ्ज नया है, इसको आप याद कर लें, मैं यफजुरुक, और उससे मतलब हम अलहदगी इख्तियार करते हैं और हम छोड़ते हैं किसको? जो तेरी नाफरमानी करता है, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है। तो अब ये देखें, इतनी सारी बातें हमने अल्लाह ताला से कर ली, इतने सारे वादे अल्लाह से कर लिए, और बातें ये सारी जो कहीं, क्या हम इस पे अमल भी करते हैं? जरा सोचें। इसका दूसरा हिस्सा, अल्लाहुम्मा इय्याका, ए अल्लाह, इय्याका सिर्फ तेरी ही, नाअबुदु, नाअबुदु हमने कहाँ पढ़ा है? आबदा के टेबल में फेल सूरह मुजारे फातिहा का में पढ़ा है। होने वाले फातिहा में। सूरत फातिहा में भी पढ़ा। वेरी गुड, सूरह माशाल्लाह, काफिरून। सारों को पता है और सारे सबक याद हैं। इसका मतलब हम इबादत करते हैं, वलका और तेरे ही लिए, और तेरे लिए, वा ला और का, तीन हिस्से, ठीक है। नुसल्ली, नून हम, सल्ली हमने दुरूद शरीफ में पढ़ा था, सल्ली नमाज पढ़, तो यहाँ पे ये फेल है, हम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। नुसल्ली हम नमाज पढ़ते हैं। वनस्जुदु और हम सजदा करते हैं, ये भी फेल बहुत जाना पहचाना, आपको पता है इस बात का। वा इलई का, और तेरी तरफ, वा इला और का, तीन टुकड़े, और तेरी तरफ। नस आ, हम कोशिश करते हैं। नून की तो अब आपको समझ आ गई है अब तक। अच्छा, सही का जो लफ्ज है ये उर्दू में अक्सर इस्तेमाल होता है कोशिश के लिए, इसका मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है। तो ये जाना पहचाना लफ्ज है। और हम नहीं, और नहीं है इसमें, हम कोशिश करते हैं। व नाहफिदु, नाहफिदु ये है फे दाल, ये जो लफ्ज है इसका मतलब होता है खिदमत करना, खिदमत के लिए पेश होना। तो ये नया लफ्ज है, इसको याद करना पड़ेगा अगर उर्दू में नहीं हमें पता इसका। और हम खिदमत में पेश होते हैं। व नरजू, और हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। रजा सिनरजू या रद, ये मतलब इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, नया लफ्ज है, इसको याद कर लें। और हम उम्मीद करते हैं रहमत का, तेरी रहमत की, रहमा और का, ठीक है, रहमत और का दो तेरी रहमत की उम्मीद करते हैं। व नक्शा, और हम डरते हैं। नक्शा जो है खाशिया से याद रख लें, अगर चलें ठीक है, अगर ये भी नया लफ्ज है, हमने ये फेल पढ़ा हुआ है ना, इसलिए हमें लगता है जैसे जाना पहचाना है। बहरहाल आप डरने से याद रखें कि हम डरते हैं, और हम डरते हैं अजाब का, तेरे अजाब से, अजाब और का तेरे अजाब से। इन्ना बेशक, अजाब का तेरा अजाब, बिल कुफारी, बी अलग कर लें, अल कुफार अलग कर लें, कुफार से, मुलहिक, मुलहिकुन या मुलहिक। मुलहिक का लफ्ज जो है ना, हमने उर्दू में अक्सर पढ़ा होता है, ये यूनिवर्सिटी से मुल्हका है, जुड़ी हुई है, या उसके साथ आपस में अटैचमेंट है, इस तरह के लफ्ज हम अक्सर पढ़ते हैं, ठीक है। मुल्हिक, मुल्हिका, तो वहां से थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं, जुड़ा हुआ, यानी उनको पहुंचने वाला। अगर हम इसको बामुहावरा तर्जुमा करें तो कुफार से जुड़ा हुआ अजाब है, यानी कुफार को मिलने वाला अजाब है, ठीक है। इसको
ट्रांसलेशन जब हम मुहावरा करेंगे तो फिर इस तरह करेंगे कि बेशक तेरा अजाब कुफार को मिलने वाला है या पहुंचने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई दुआए कुनूत। अब आप देखें कि इसमें से लफ्ज जो हैं, ये जो ब्लू वाले हैं वो नए हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से भी काफ़ी लफ्ज उर्दू के उर्दू की अपनी ज़ुबान के लिहाज से उनका मतलब जो है वो जान चुके हैं। कुछ हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो उर्दू में भी इस्तेमाल नहीं होते, जैसे नाफिदू, नरजू, नक्शा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें हमारा ये ख़त्म हो गया। ये जस्ट एक प्रैक्टिस थी कि आप ये देखें कि आपको कितने अल्फाज आते हैं। अब इसी तरह आपने कुरान के दूसरे अल्फाज पे भी ये मश्क करनी है। आपको यकीन आ जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान के 50% अल्फाज सीख चुके हैं। तो इससे क्या पता चला कि कुरान बहुत आसान है, वाकई आसान है। इसके अलावा हमने इस कोर्स में जुमले भी सीख लिए बहुत सारे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपने इस सफ़र को रोकना नहीं है। कुरान को सीखने के लिए अल्लाह ताला और मज़ीद दरवाजे आपके लिए खोलता जाएगा, आसानियाँ पैदा करता जाएगा। बस एक बात कि आपने भूलना नहीं है अपने इंतखाब को। अल्लाह ताला ने आपको इस क्लास के लिए चुना है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। ठीक है, अब चूंकि हम दुआ कर चुके थे कल और आज लाजमी होनी चाहिए थी, इसलिए ना वो वाली स्लाइड बीच में ऐड करते हैं। 1 मिनट बस। मैम QC2 आप करवाएंगी? मैं अभी ब्रेक लूंगी क्योंकि अभी मुझे कोई आगे तो रमज़ान आ रहा है ना, उसकी वजह से मेरा अभी बैच पूरा नहीं होगा, तो इसलिए मैं ना बीच में से थोड़ी सी ब्रेक लूंगी। और दूसरी मैम जो है वो QC3 करवाएंगी क्या, वो जो 2 किसी वाली है? वो 3 करवाएंगी ना, अब 2 उनका पूरा होने वाला है, तो उसके बाद वो 3 शुरू करेंगी, उसके बाद फिर 1 से शुरू होंगे। ओके मैम। ठीक है, मैं अभी बस मसरूफियत कुछ ऐसी है, मैं अभी शुरू नहीं कर सकती। इंशाल्लाह मैं करूंगी ज़रूर। मैम QC2 कब स्टार्ट होगा? आप मतलब अगर आप नहीं करवाएंगे तो कोई और करवाएगा, तो वो कब स्टार्ट तो होगा? मैम अगर हम आपको ही ज्वाइन करना चाहें सेकंड में, तो फिर हम भी थोड़ा सा रेस्ट करें आप उतनी देर QC1 या कोई ना उसी कोई को? बैच शुरू हुआ होगा ना, आप QC1 रिपीट करते जाएं, आप जी जी, ब्रेक ना लगाएं। अपनी इन्हीं बुक्स को अपने ठीक है, साइड टेबल पे रखें, पढ़ते जाएं और ब्रेक ना लगाएं। ठीक हो आप गया, इसको याद करते जाएं। ठीक है, ठीक है, ताकि हम कम अच्छा सा हो जाए। ठीक हो तो गया हाँ ये पक्का हो जाए, जी, फिर ठीक हो इंशाल्लाह गया जब QC2 शुरू करूंगी तो फिर आप लोग इंशाल्लाह ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे साथ। ठीक है, मैम इंशाल्लाह। मैम मैम डायरेक्टर सर जो है अरशद मलिक सर, उनका संडे से शुरू हुआ है, कल पहली क्लास हुई है। अगर कोई करना चाहे तो मैं आपको फॉर्म सेंड कर दूं, आप ग्रुप में कर देना चाहे। QC कैलेंडर में देखिए अरशद मलिक सर का शुरू हुआ है मैम, कल से ही संडे की क्लास होती है। QC1 है या 2 है, ये तो बताएं। 1 QC1 शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले आप फ्लायर शेयर कर दें मेरे साथ, मैं ग्रुप में लगा दूंगी। जिसने रिपीट करना है वो उसके साथ ज्वाइन कर ले। ठीक है, लेकिन उसको शुरू करके ये ना वो आप अपना क्विज जो है वो भूल जाएं, उसको याद रखिएगा। पहले इसको मैम अच्छी तरह फार्म, रिकॉल करना। जी फार्म है जी, मैं सेंड कर दूंगी आपको, आप ग्रुप में कर देना या कैसे भी कर देना। ठीक है, आप मुझे सेंड कर दें, मैं उसको देख लूंगी फिर क्या करना है। ठीक है, मैं कर दूंगी शेयर सबको। जी जी ओके चले अब हम देख ओके लेते हैं एक ओके दफा मैम। कोर्स के मकासद। जो हमने शुरू में स्लाइड देखी थी, हमने मकसद याद किए थे या पढ़े थे, तो अब आप बताएं क्या ये मकसद पूरे हुए हमारे? हमने सबसे पहला मकसद क्या था देखा, इसमें कुरान समझना आसान हो जाए, हमें 50% अल्फाज समझ आ जाएं। तो समझ आए? बताएं आपने रिव्यूज। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम काफी हद तक। जी समझ आ अल्हम्दुलिल्लाह गया। टीचर। ठीक है, बाकी तो प्रैक्टिस है और इसको बस करते जाएं इंशाल्लाह और ज़्यादा समझ आ जाएगा। और दूसरा मकसद था नमाज समझ में आ जाए, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ हमारा कायम हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि हमने इस कोर्स में नमाज के सारे हिस्से पढ़े हैं, उनको समझा है, तो हमारी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप सबके भी यही ख्यालात होंगे, बेहतर हुई है पहले से। ठीक है, अल्लाह ताला उसमें मज़ीद अपने साथ हमारा ताल्लुक़ जो है वो मजबूत, हमारा ताल्लुक़ अपने साथ अल्लाह के साथ मजबूत कर ले।
उसके बाद हमारी नमाज मौसर हो जाए, यानी जब हमें नमाज समझ आती है तो फिर उसमें खुशू खुजू भी पैदा होता है, शौक भी होता है कि हम अल्लाह से ये बात कर रहे हैं, तो ध्यान उसमें रहता है, तो मौसर होती है नमाज। और डेफिनेटली अगर नमाज समझ में आई है तो ये स्टेप भी हमारा पूरा हुआ होगा। उसके बाद कुरान के साथ ताल्लुक, यानी उसको ज़िंदगी में किस तरह से लेके आना है। जब हमें मतलब पता चल गया, अल्लाह की तालीमात हमें समझ आ गई, तो अब हमें पता है ना कि इसको ज़िंदगी में भी तो लेके आना है, और ये हम साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करवाते रहे हैं कि ये चीज़, इसको पढ़ने का मामूल बनाएं, इसको इस तरह से करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मकसद भी पूरा हुआ, कुरान के साथ ताल्लुक, और इसको छोड़ना नहीं है। नेक नेक अमाल, ये जो काम है ये तो बोनस के तौर पे, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कुरान पढ़ें और उसमें जो हमें समझ आई है चीज़, हम उसको अपनी ज़िंदगी में लेके ना आए और उस पर अमल ना करें। हमें सच बोलने का कहा, झूठ से बचने का कहा, हुस्ने सलूक का कहा, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और अपने अखलाक के अलावा बाकी और चीज़ें, हर चीज़ जो है वो हमें सिखाई इसमें, हर जिंदगी का मामला हमें इसमें सिखाया। तो इंशाल्लाह वो भी हमारे अंदर, मतलब फ़ायदा हमारा इस कोर्स का मकसद, या कुरान पढ़ने का मकसद ही तभी पूरा होगा जब हम अपनी ज़िंदगियों में वो तब्दीली भी महसूस करेंगे, लेके आएंगे। इसके साथ साथ बोलचाल के जुमले अरबी के, ये तो बोनस में हमें वो होता है ना, बाय वन गेट वन फ्री, ये वो वाला हिसाब है। तो यहाँ तो बाय करने वाली चीज़ भी कोई नहीं थी, सारा कुछ ही फ्री फ्री वाला हिसाब था। तो ये सारी चीज़ें बोनस पॉइंट में आपको इंशाल्लाह साथ मिल रही हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। ये हमारा कोर्स का मकसद था। और इसके बाद हम मैं आपको एक और स्लाइड दिखा दूं। एक सेकेंड। आपको ये स्लाइड नजर आ रही है? इसमें आपकी रिवीजन जी के टाइमिंग्स बताई हुई हैं, डेज बताए हुए हैं, सॉरी। रिवीजन आपकी नेक्स्ट वीक में होगी, फर्स्ट और सेकंड को। उसके बाद आपका होमवर्क के जो लिंक्स हैं, आज 20 लेसन हो गया पूरा, मैं इंशाल्लाह आपको इसका होमवर्क भी भेज दूंगी। और 7 दिसंबर तक इस होमवर्क के सारे लिंक जो है ना वो क्लोज हो जाएंगे, फिर आप करना भी चाहें तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए उससे पहले पहले अभी बहुत टाइम है, आप कर लें इसको मुकम्मल, ठीक है। सारे होमवर्क्स, वर्कबुक आपकी सबमिट होगी 5 से 6 दिसंबर के दरमियान, ना 5 से पहले ना 6 के बाद। 6 के बाद अगर आप करवाते हैं, मैंने लास्ट डेट जो है वो 10 दिसंबर दी हुई है, लेकिन 6 के बाद आप करवाएंगे तो फिर आपके नंबर जो है ना पर डे के हिसाब से एक एक नंबर कटता जाएगा, ठीक है। बेशक पूरी की होगी तो कोशिश करें 5 तारीख को और 6 तारीख को आप जमा करवा दें। उसके बाद है फाइनल क्विज हमारा, वो आपको पता है 8 दिसंबर को है। और क्विज के बाद 2 दिन बल्कि दिए हैं वर्कबुक सबमिशन के, कि चलें करवा दें, चाहे एक आधा नंबर 2 नंबर कम भी हों, लेकिन आप जमा लाजमी करवाएं। उसके मार्क्स 400 मार्क्स हैं वर्कबुक के, तो लाजमी करें। ये आपके इस कोर्स का लाजमी हिस्सा है, सारे हिस्से लाजमी थे, इसलिए इस पे जोर दें। अभी टाइम है, आप इसको करने मैम, के ये लिए। जो वर्क जी मैम, ये जो वर्कबुक है ये हमने कहाँ जमा करवानी है? आप अभी तो चेक करवा रहे हैं ना अपने असिस्टेंट टीचर्स को, उसके बाद आपको जी बिल्कुल, ग्रुप में मैं एक वीडियो भेजूंगी कि आपने इसका पीडीएफ कैसे बनाना है, ठीक है। ठीक है, आपने वो मुझे ठीक है। शेयर करनी है 5 तारीख को, आपने वो एक पीडीएफ फाइल मुझे शेयर करनी है। मेरे पास जिस जिसकी आएगी मैं उसके नंबर लगाऊंगी। हम्म। ये इसका तरीकाकार है, तो ठीक है। अगर हम 5 से पहले करना चाहें तो कर सकते हैं? वो मेरे पास अभी बाकी और काम भी है ना, तो इसलिए लोड बहुत बढ़ जाएगा, फिर मैं मतलब 5 से फिर ठीक हो 9 गया, रखूंगी ना अपना, रेडी रहूंगी कि मेरे ठीक पास हो गया। मैं 5, ठीक है। नहीं नहीं, 5 को ही फिर सेंड कर देंगे हम तो उसको इंशाल्लाह। बनाने का तरीका मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। उस कैम ठीक हो स्कैनर एक गया, एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में, और उसमें आप पिक्चर्स ठीक लेते है, जाएं, और पीडीएफ फाइल, बस एक क्लिक पे आपकी वो पीडीएफ फाइल बन जाएगी। तो आपने बस वो एक फाइल, ये ठीक एक है, मैसेज की तरह मुझे भेजनी है, ठीक है।
चलिए सही है। उसके बाद फिर फाइनल जो कौन सा आपका आपने बताया क्विज हो था? जाएगा, तो आपको रिजल्ट में जो है एक ड्राफ्ट रिजल्ट अल्फला भेजने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अपने मार्क्स, अपनी हर चीज़ चेक कर लीजिएगा, अपने नाम वगैरह, ताकि वो फाइनल रिजल्ट हो जाए। उसमें सारी चीज़ें शामिल होंगी, आपकी वर्कबुक्स, आपके होमवर्क्स, आपके क्विजेस, सारों के मार्क्स मिलके एक एग्रीगेट रिजल्ट बनेगा। तो इसलिए पूरी भरपूर कोशिश हर चीज़ को देनी है आपने। तो उसके बाद आपने अपनी जब चेक कर लेंगे फाइनल, मुझे बताएंगे कि ठीक है, ओके है सारा, फिर आपके रिजल्ट जो है अल्फला भेजा जाएगा, ताकि आपके सर्टिफिकेट्स बन सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ज़रा जहन में रखनी है अपनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मैंने मैम आपसे ये एप्लीकेशन पूछना का था, नाम बताइएगा। ये हमने जो हम तो रिपीटर है ना, तो हमने भी अपनी वर्कबुक जो है वो पीडीएफ करके भेजनी है, या हम उसके आपको पॉइंट बता दें जो हमारे पहले लगे हुए हैं? वो आप मुझे पॉइंट्स बता दीजिएगा। चलें ठीक है मैम, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, अब हम दुआ की तरफ चलते हैं। आपको पहले भी बताया था कि आपने इसको सीखना है, तो आगे सिखाने की नीयत रखनी है, इरादा करना है कि मैंने आगे किसी को सिखाना है। ठीक है, तो अब हम दुआ कर लेते हैं। दुआ पहले तो नॉर्मली हम करते हैं छोटी सी, आज थोड़ी सी लंबी करेंगे, जितनी मेरे गले ने इजाज़त दी बात करने की। बहरहाल कोशिश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्ना। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए हमारे पालने वाले, ए हमारे दिलों के हाल जानने वाले, ए हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करने वाले, ए अल्लाह तू पाक है। तू हमारी इस छोटी सी कोशिश को, इस अदना सी कोशिश को, जो हमने कुरान को समझने के सफ़र की तरफ अपने कदम बढ़ाए, इस कोशिश को कबूल फरमा। मेरी इस पूरी क्लास में जितने लोग इसमें शामिल हुए, जिन्होंने जितनी भी कोशिश की, अपनी बाकी ज़िंदगी के मामलात को साथ लेके चलते हुए जितनी भी कोशिश कर सके, अदना से अदना कोशिश को अल्लाह ताला तो कबूल फरमा। हमसे इसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ हो गई, जो मेरे पढ़ाने में कमी रह गई, जो किसी के पढ़ने में समझने में कमी रह गई, उसको माफ़ कर दे। जो कोई गलत चीज़ हम पढ़ बैठे या याद कर बैठे, उसको हमारे जहन से महव कर दे, स्किप कर दे, और अच्छी चीज़ें हमारे जहन में कायम रख, हमारी याददाश्त में उनको शामिल कर दे। हमने इसमें जो जो सीखा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमने बहुत अदना सी छोटी सी कोशिश की है, अपने बाकी मामलात के साथ लेके जितनी भी हम औरतें, बाकी सब लोग जितनी भी इसमें कोशिश कर सके, अपने खालिस दिल के साथ, नीयत के साथ, हमारी इस नीयत को, हमारी इस कोशिश को तूने कबूल करना है। अल्लाह ताला, तू तो वादा करता है कि जो तेरी तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो उसकी तरफ दौड़ के आएगा। तो हमने कोशिश की है, हमें इस रास्ते पे लगाए रख, हमें सीधा रास्ता दिखाए जा। हम लोग बहुत भटक चुके हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे,
हम दुनिया में खो बैठे हैं, हम दुनिया को अपनी सारी जिंदगी समझ बैठे हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते पे लगा, हमारी औलाद को, हमें, हमारे सारे घर वालों को, हमारे अहल अयाल को, हमारे माँ बाप को, हम सबको अपने इस्लाम के रास्ते पे लगा, अपनी तरफ बुला ले। या अल्लाह हमारे सारे घरों पे, हम सब के घरों पे, हमारे माँ बाप पे अपनी रहमत नाजिल फरमा, हमारी औलाद पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह ताला हमारे जानने वाले रिश्तेदार, सारे मुसलमान, सारी उम्मत मुस्लिमा इस मुल्क पे, बल्कि जितने दुनिया के मुसलमान हैं, सब पे अपना खसूसी करम फरमा, सबको अपनी रहमत के साए में रख, सब पे अपना करम नाजिल फरमा, हमारे घरों में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी औलादों को नेक बना। अल्लाह ताला हम सब के घरों के जो मामलात, मुश्किलात हैं, जो इस रास्ते में रुकावट बनने का सबब बने, अल्लाह ताला उन सारे मसाइल को हल कर दे, सारे खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और इस्लाम के रास्ते पे चल सकें। जो जितनी सलाहियत रखता है, अल्लाह ताला उसको इस काबिल बना के वो तेरे रास्ते पे निकल सके, चाहे वो कुरान सीखने के लिहाज से है, इसके बाकी किसी काम के लिहाज से इसके साथ जुड़ जाए। अल्लाह ताला बस अपने इस कलाम के साथ अपने साथ जोड़ी रख हमें। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर दे, हमारे घरों में बरकत अता फरमा, हमारी औलाद को नेक बना। आजकल बहुत दुनिया बिगड़ गई है, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा और हमारे नस्लों को अच्छा मोमिन और एक कामिल मुसलमान बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।